नमस्ते, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज है 17 जनवरी। तो आज का जो न्यूज़ है उसको हम देखेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक्स। सो देयर इज समथिंग न्यू व्हिच इज कमिंग अप, दैट इज डेटा सेंटर कंपनीज कॉल फॉर रेसिप्रोसिटी इन डेटा फ्लो। सो प्राइमरली यहाँ पे ये होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन अप करते हैं या इवन यूट्यूब में आप जब वीडियो ओपन अप करते हैं, इट्स यहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं। यानी आपने यूट्यूब के वेबसाइट को बेसिकली रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे ये वीडियो देखना है, तो सर्वर में वो वीडियो सेव रहता है, तो फिर आपके मोबाइल में वो डेटा सेंड किया जाता है, फिर आप वो वीडियो जो है प्ले करते हैं। ये वीडियो भी जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका यूट्यूब का जो ग्लोबल सर्वर है, क्लाउड सर्वर है, वहाँ पे स्टोर्ड है। और जब भी आप इसको रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर वो जो सर्वर है आपको ये वीडियो दिखाता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आपको समझना पड़ेगा, इसे हर देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना लेजिस्लेचर होता है, हर एक देश के नियम जो है अलग होते हैं। उसी तरीके से क्योंकि उस सोवरेन स्टेट में या उस स्टेट में जब आप डेटा सेंटर तैयार करते हैं तो उस पर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल टू अ सर्टेन एक्सटेंट होता है। सो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना डेटा जो है यूएस में स्टोर करके रखा हुआ है, आपने कुछ इलीगल कुछ किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि इनका जो डेटा है हमें चाहिए होगा। तो फिर उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, बिकॉज वो सर्वर कहाँ पे है, यूएस में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में होता तो फिर इंडियन गवर्नमेंट दे कैन गो एंड एक्सेस इट, बिकॉज उनके ज्योग्राफी है, उनके जो बाउंड्री के अंदर, या वही बोल सकते हैं बाउंड्री के अंदर है। पर जब भी आप यूएस में उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, सो यू हैव टू गेट इन टच विद द यूएस गवर्नमेंट। वो यूएस गवर्नमेंट अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। सिंपल भाषा में सोचिए कि कोई देश से भाग गया, फरार है, जैसे नीरव मोदी या ललित मोदी या फिर मेहुल चोकसी, ये लोग जो देश छोड़ के भाग गए हैं, तो उस देश में उनको एक्सेस करने के लिए उस देश को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई आप इसको एक्स्ट्राडाइट करो, इसके ऊपर केस चल रहा है। सो काइंड ऑफ सिमिलर फॉर्मेट में। सो यहाँ पे डेटा सेंटर अभी हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ कॉल फॉर डेटा सिक्योरिटी, बिकॉज अगर हम देखें वर्ल्ड में अगर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैफिक या इंटरनेट ट्रैफिक कहाँ से आता है, यूएस में। यूएस इज़ द नंबर वन। चाइना इज़ क्लोज्ड ऑफ। चाइना का अपना इंटरनल इंटरनेट इकोनॉमी है। वहाँ पे गूगल नहीं चलता है, वहाँ पे फेसबुक नहीं चलता है, वहाँ पे ट्विटर नहीं चलता है। उनका खुद का अपना एक क्या बोल सकते हैं, एक सेपरेट स्टेट है। रशिया का भी मोर और लेस सेम है। बट यहाँ पे अगर हम यूएस के जो भी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सारे वेबसाइट्स हैं वो कहाँ के हैं, वो यूएस के हैं। तो डेटा सेंटर प्राइमरीली उनका यूएस में ही रहता है, इंडिया में नहीं रहता है। बट अ लॉट ऑफ कंपनीज़ यहाँ पे जो आईटी बिल आ रहा है, आईटी एक्ट आ रहा है, उसमें क्या बताया गया कि इंडियन जो ऑडियंस है, इंडियन यूज़र्स के जो डेटा है वो इंडिया में रहना चाहिए, वो लीक नहीं होना चाहिए। सो इस जगह पे वही काम किया जा रहा है। एंड व्हाट वी कैन सी दैट बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला है। सो वी कैन सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सो यहाँ पे योटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डेटा सेंटर ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 60,000 करोड़ बाय द ईयर 2030, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि इट्स अ अपकमिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी आप ये इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है, सो डेटा सेंटर कौन चलाता है। डेटा सेंटर जब आप चलाते हैं, आप यूट्यूब में गूगल का डेटा सेंटर का कोई भी वीडियो देखिएगा, प्राइमरीली क्या है वहाँ पे हज़ारों जो है, लाखों आपका कंप्यूटर कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। डेटा सेंटर का मतलब वहाँ पे बहुत सारे सर्वर है। सर्वर का मतलब जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे आपका डेटा जो है स्टोर है। क्लाउड, ये सारी चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये कंप्यूटिंग प्राइमरीली ये होता है कि सर्वर चल रहे हैं, ठीक है। सो इस जगह पे जब भी आप एक डेटा सेंटर को बनाते हैं, डेटा सेंटर जब आप बनाते हैं तो आपका प्राइमरीली केबल आपका रिक्वायर्ड होता है, पावर रिक्वायरमेंट होता है। पावर, विदाउट पावर यू विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट इट। सेकेंड, नेक्स्ट थिंग इज कूलिंग। जब भी आप एक कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, फ़ैन होता है, और वो फ़ैन जो है वो गर्म हवा को निकालता है और वो अपने प्रोसेसर को ठंडा रखता है। तो उसी तरीके से हज़ार लाखों जब आप सर्वर चला रहे हैं तो वहाँ पे कूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जो कूलिंग, पहाड़पुर कूलिंग, वोल्टास, ये सारे जो एसी बनाते हैं, ब्लू स्टार, ये सारे जो एसी कंपनीज़ हैं, उनका जो है डिमांड बढ़ेगा, उनका जो सेल्स है वो बढ़ेगा, सर्विसिंग बढ़ेगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ विल टेक बेनिफिट ऑफ इट, एंड गवर्नमेंट को भी जो है टैक्स मिलेगा, लैंड टैक्स मिलेगा, फलाना ढिमकाना जो भी है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, सो इलेक्ट्रिसिटी का भी, पावर डिस्कॉम जो है उनका भी आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फिगर आउट कि जब ये इंडस्ट्री ग्रो करता है, उसके जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर पावर प्लांट का पावर का रिक्वायरमेंट होगा तो पावर कहाँ से आएगा, किसी थर्मल पावर प्लांट से आएगा। थर्मल पावर प्लांट से अगर आता है तो उसके लिए, उसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कोयला चाहिए होगा। कोयला फिर आपको ऑस्ट्रेलिया से या इंडिया से आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। सो यू हैव टू फिगर आउट कि कौन कौन से जो कंपनीज़ है हु आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगेन IT कंपनीज़, प्राइमरीली इंडिया में जो है IT का हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम प्राइमरीली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो ऐसा आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फिगर आउट हाउ यू नो एक जब नया एक रेवोल्यूशन होता है, एक इंडस्ट्री जब तैयार होता है, हाउ इट बेनिफिट्स।
सो अगेन एंड्रॉयड वाला जो केस था गूगल के अगेंस्ट में जो है CCI ने बोला था कि आप 1300 करोड़ का जो है फाइन दीजिए, हमें पैसा दीजिए। एंड ये लोग टाइम वेस्ट मतलब टाइम पास कर रहे थे। तो यहाँ पे टाइम पास का मतलब ये होता है कि आप जितना डिले करेंगे, सपोज़ आपको पता है कि मुझे 1300 करोड़ देना है, ठीक है, आप 1300 करोड़ अगर किसी इंडेक्स फंड में डालते हैं 50 दिन के लिए या 60 दिन के लिए अगर डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के लिए भी डालते हैं, वहाँ पर अगर 3% आपका ऊपर जाता है, अपसाइड होता है, 1300 करोड़ का 3% कितना होता है? वो 3% से आप अपना जो एडवोकेट है उसका पैसा भी आप निपटा सकते हो और मतलब वहाँ से कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा। यानी आपको पता है कि वो पैसा लॉस होने वाला है, बट वहाँ से भी अगर आप 2-3% अगर मुनाफा उठा पाते हैं तो इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल। सो लाइक और इंडियन जुडिशरी, यहाँ पे कोशिश किया जा रहा था कि तारीख पे तारीख करने की कोशिश की जा रही थी, पर यहाँ पे तारीख नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई हम कोई ऑर्डर, कोई स्टे वे नहीं करने वाले, आपको पैसा देना पड़ेगा। एंड आस्क सर्च इंजन जायंट टू क्लैरिफाई टुमारो वेदर इट विल अडॉप्ट नॉर्म्स सिमिलर टू फॉलोड इन यूरोप। आपको समझना पड़ेगा यूरोप में जो है GDPR बोल के कुछ सालों पहले 2017-2016 में आया था GDPR। सो GDPR में क्या होता है कि यू हैव टू टेल दी पीपल जिसका आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, उनको बताना पड़ता है कि भाई हम जो है आपका डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, वेदर यू विल अलाउ अस और नॉट। एंड इफ़ दे आर लाइक नहीं, मुझे अपना डेटा आपके साथ शेयर नहीं करना है, वी डू नॉट वांट टू बी ट्रैक्ड, सो यू कैन नॉट ट्रैक देम। उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि प्राइमरली गूगल, फेसबुक ये क्या करते हैं, आपके ऑनलाइन गतिविधि का मतलब गतिविधि को देखते हैं, मतलब कौन सा वेबसाइट, मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर नज़र, मतलब हाँ ऑब्वियसली नज़र रखते हैं। सो प्राइमरली दे फिगर आउट, दे ट्रैक आप कौन से वेबसाइट में जा रहे हो, क्या देख रहे हो, किसको देख रहे हो, क्या वो चीज़ मॉनिटर करते हैं। उसी हिसाब से आपको वो ऐड दिखाते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको फॉलो करने का एक ही कारण है कि भाई आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना है, आपको सामान बेचना है, आपसे पैसा उठाना है। सो दैट्स द थिंग। तो ये एक चीज़ है, आपको यू कैन कीप इट अपडेटेड। ऑल्दो बाय फाइनेंस मार्केट में इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल इट्स गुड टू नो। शेयर चैट ने 20% ऑफ इट्स एम्प्लॉय को जो है फायर कर दिया टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंस। गूगल टू टेक मेगा डेटा सेंटर ऑन 28-year लीज इन नवी मुंबई, 33 लाख। तो वही चीज़ है कि अगेन यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट जो है इट इज़ ट्राइंग टू टेक क्लैम्प डाउन ऑन दीज कंपनीज कि भाई आपको डेटा सेंटर यहाँ पे बनाना है, इंडियन का जो डेटा है आपको यहाँ पे रखना है। Triton EV to acquire EMW plan for 210 crore, so something which might be interesting for you. So एक अच्छा न्यूज़ है, RBI showing up forex reserves to weigh in on rupee. So rupee का जो प्राइसिंग है उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन एज सच बोल तो रहे हैं कि आपका रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है, बट तो यहाँ पे क्या होगा कि यू नीड, बिकॉज हमारा कंट्री जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारा मेन प्रॉब्लम है एनर्जी डिपेंडेंसी। प्राइमरली जो क्रूड ऑयल है उसको हमें डॉलर में परचेज़ करना पड़ता है। ऑल्दो देयर इज़ एक स्कोप तैयार किया जा रहा है कि रशिया से हम रूबल में ट्रेड करेंगे, बट फिर भी आपका जो ओपेक कंट्रीज़ से जो आता है, यानी इराक, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, इन सारे कंट्री से क्या बोलते हैं, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल GCC जिसको बोलते हैं, वहाँ से जब भी आप कोई ऑयल लेते हैं, ओपेक से प्राइमरली जब ऑयल लेते हैं तब आपको डॉलर में पे करना पड़ता है। डॉलर इज़ द ग्लोबल स्टैंडर्ड करेंसी एंड दैट्स वाई डॉलर कौन कंट्रोल करता है, US। सो US कैन एक्चुअली डिक्टेट हाउ मच यू हैव टू पे फॉर बाइंग ऑयल और बेसिकली एनर्जी। सो एज सच हमने जैसे बात किया था, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो TCS या जो भी IT कंपनीज़ हैं, दे विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एट्रिशन, क्योंकि एट्रिशन का जो बात हो रहा था कि 27%, 23%, 30% जो एट्रिशन है, एट्रिशन के बारे में कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज अभी जो है व्हेन यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी यू कैन हैव, आप बेंच में बहुत लोगों को बिठा के रख सकते हैं, बिकॉज यू कैन टेक दैट रिस्क। तो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है दैट US में जो है देयर इज़ अ ह्यूज चेंज, ह्यूज शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से, प्राइमरली IT फील्ड में या टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में। वो ये हो रहा है कि जो भी रेगुलर जॉब होता है, आइदर इट इज़ बिंग ऑटोमेटेड और डेलीगेटेड। दो चीज़ आपको IT सेक्टर में ध्यान रखना है, ऑटोमेशन या डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब जो चीज़ ऑटोमेशन में अभी तक नहीं हो रहा है वो डेलीगेट करो, और ऑटोमेशन मतलब जो चीज़ आप ऑटोमेट कर सकते हैं उसको ऑटोमेट करो, ठीक है। प्राइमरली ऑटोमेशन का काम जो होता है वो रिसर्च या डेवलपमेंट US में होता है, और जो डेलीगेशन वाला काम होता है दैट इज़ बिंग डेलीगेटेड ईदर टू इंडिया या वियतनाम, या जो भी जहाँ पे IT हब स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। बट यहाँ पे हमारे इंडियन लोगों का जो है डोमिनेंस है डेलीगेशन में। सो दैट्स वाई व्हाट यू कैन सी दैट दे विल बी इंक्रीजिंग द मार्जिन एट 25%, बट मार्जिन इंक्रीज करना डिफिकल्ट है, ऑल्दो देयर रेवेन्यूज़ आर इंक्रीजिंग। सो उनका टारगेट ये होगा कि किस तरीके से जो है हमारा, क्योंकि डॉलर जो है इट इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव, सो यू आर मेकिंग मोर मनी इन टर्म्स ऑफ रुपी, सो दे विल बी लुकिंग इनटू दैट। Byju's switches to 4-tier internal sales process to tackle mis-selling. I don't think so. Adani Enterprises files for papers for 20,000 crore FPO. So भाई
देसी से हमने तो पैसा उठा लिया, अभी जो है बाहर से जो है नियर अबाउट $3 बिलियन हम उठाएंगे। एंड प्राइमरली जो गल्फ वाले कंपनीज हैं, दे आर नॉट एट ऑल लुकिंग टू रेज मनी फ्रॉम दी यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट या चाइनीज़ मार्केट, बट दे आर लुकिंग टू डू इज़ जो जीसीसी है वहाँ से वो लोग पैसा उठाना चाहते हैं। बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे देयर इज़ अ पैटर्न गोइंग ऑन दैट जो यूएस यूरोपियन फंड है, अगर मैं एफपीआई को अगर देखूँ, एफआईआई को देखूँ, अगर जो यूरोपियन है, कनाडियन है, अमेरिकन है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, तो वो मार्केट क्या कर रहे हैं, दे आर कमिंग डायरेक्टली टू इंडिया एंड दे आर ओपनिंग अप द ऑफिसेस इन इंडिया, और उसके माध्यम से जो है दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन इक्विटीज़। पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट जो जीसीसी वाला जो सेगमेंट है, दे आर ऑल्सो रैपिडली ट्राइंग टू एक्वायर मोर एंड मोर एसेट्स। इसलिए आप देखोगे कतारी जो फंड है वो पीएसजी उन्होंने परचेज़ किया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी इज़ ऑल्सो ओन्ड बाई आई थिंक कतारी या Saudi. So you can see that they are buying assets in European market and US यूरोप में वो जो है अपने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे आपके जो फंड्स हैं, दे हैव डेडिकेटेड फंड्स कि हमें जो है इंडिया में इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करना है, हमें जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, वी हैव टू बाई फाइनेंशियल कंपनीज। सो दे आर ट्राइंग टू बाई इन टू इट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब भी आप यूएस यूरोप कहीं पे भी दूसरे देश के कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस देश का जो लॉ है ना, गवर्नमेंट है, वो उसको कंट्रोल करता है। सो देयर इज समथिंग स्पूकी गोइंग ऑन देयर। बट अगेन अडानी एंटरप्राइज इज फाइलिंग फॉर 20,000 करोड़ का जो एफपीओ है। एफपीओ का मतलब क्या होता है, यानी आप जो बाहर देश के लोगों से जो है वो पैसा उठाएंगे। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, द कंपनी माइट गिव डिस्काउंट टू रिटेल इन्वेस्टर्स इन द एफपीओ, सेड वन पर्सन। The stock has rallied 94% in the last 1 year and 1760% in the last 5 years. So amazing growth, amazing growth. पर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी गिरेगा, क्योंकि जब भी आप स्टेक सेल करते हैं, समवन हैज़ टू सेल देयर ओन ओनरशिप। सो हु इज़ सेलिंग, प्राइमरली जो प्रमोटर है वो सेल करेंगे, एंड द प्रमोटर्स आर ओनिंग 72% ऑफ द अडानी एंटरप्राइज। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर सेलिंग ऑफ एट अ वेरी हाई, मतलब एक्सपेंसिव प्राइस, and they are looking to raise money because again जो अडानी ग्रुप है as such it works on डेट को लेते हैं, उसी को चलाते हैं, उसी से एसेट एक्वायर करते हैं, एंड वो डेट को लेके, दिस इज़ हाउ, मतलब डेट सर्विसिंग आपने डेफिनेटली सुना होगा, तो वो डेट लेके डेट को यूज़ करते हैं इन दिस मार्केट टू बेसिकली क्रिएट एसेट्स एंड जनरेट रेवेन्यू। सो अगेन वियर्ड न्यूज़, एक्सपोर्ट्स लाइक 12% ऑन रिसेशन फियर्स, so something you might be interested, Indian corporate yearly outlook more cautious in a decade। तो जैसे मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि अभी जो है कल या परसों एक न्यूज़ आया था ना कि भाई इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है, ये बाहर के लोग जो है, बेसिकली उस दिन मैंने क्या कहा था कि एक सेंटीमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि भाई रिटेल वाले बंदे आएंगे यहाँ पे, हम जो है फिर मार्केट को डंप करेंगे एंड रिटेल इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किया था वो पैसा लेके निकल जाएंगे। सो अगेन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सेंटीमेंट क्रिएट किया जा रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल द हेडलाइंस और जो भी न्यूज़ आता है, दीज आर फाइन। आप इतना इन्फॉर्मेशन लेके, too much of information is information paralysis. You do not want to have information paralysis. What you need to have is, you need to have a overview and you should know the underlying factors जिसके वजह से जो है पूरा मार्केट या पूरा इंडस्ट्री कैसे मूव कर रहा है एंड हाउ यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। साब फाइटर जेट एग्रीमेंट जो है अडानी के साथ उन्होंने स्क्रैप अप कर दिया है। सो समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। So this is how government control works. So RBI prior approval now must for picking up more than 5% in bank. Something which you need to look into it. Increased provision of CET. Okay. Global jobs growth will halve by 2023 ILO. Mutual fund use correction to buy blue chip stocks, something you might be interested in. Brokerage upbeat on HDFC Bank stock. So HDFC is kind of raising huge amount of money from the market, and unka loan book it is growing considerably. But NPA, we need to focus on the NPA part. So that's about it for today, and thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।